हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल किसके, मोशन इन 2 डायमेंशन के। सही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 4 एक जैसा बिल्कुल। सही, मैं दोनों कराऊंगी ताकि दोनों समझ में आ जाए। अगर किसी एक में मसला हो तो दूसरा आराम से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखवा लेती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या कुछ भी कर लो जैसे ना तुम्हें को याद रहे। सही है, फॉर्मूला एक तो ये है कि मैं अलग पेन से एक समझ लो x इजिकल टू वी नॉट एक्स मतलब टी। ये तब होगा जब उसमें हमें डिस्टेंस निकाल के बोलेगा। सही है, फिर आते हैं y इजिकल टू वी नॉट वाई माइनस टी मल्टीप्लाई बाई टी -1/2 जी टी स्क्वायर। और एक हमारे पास आता है क्या कहते हैं वी वाई इजिकल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। सही है, और एक हमारे पास आता है वी फाइनल वेलोसिटी के लिए वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये सारे यूज़ होंगे। सही है, अब देखो अगर तो तुम्हें वो ये बोले कि भाई क्या कहते हैं वी एक्स निकालो और वी वाई निकालो तो तुम आराम से निकाल लोगे। लेकिन अगर वो वी एक्स और वी वाई निकालने का नहीं बोल रहा है, वो बोला फाइनल वेलोसिटी निकालो, तब भी तुम्हें ये दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि ये इसमें यूज़ हो रहा है। तो एक इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो एक्स जो है एक्स वी नॉट एक्स जो है वो सेम रहता है और जो हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है और जो वाई जो है वो चेंज होता रहता है। सही है, ये एक बात है यार ना, ये होता है सेम और यू वी नॉट वाई हो जाता है चेंज। सही है, अब ये सेम क्यों रहता है? क्योंकि हमने अज्यूम किया होता है कि एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, एयर रेजिस्टेंस जो नहीं होती उसमें। अच्छा, तो हम सबसे पहले हम सवाल देख लेते हैं क्या बोला उसने। तो सवाल है रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ एमरजेंसी रशियन टू अ स्टैंडर्ड पार्टी ऑर्गेनाइज। तो बेसिकली इसमें अब हमारे लिए पॉइंट वाली बात है 40 मीटर पर सेकेंड 100 मीटर। where does the package strike the ground horizontal and vertical component। तो ये चीज़ें जो है ना जो मैंने ड्राइंग की हमारे लिए इस पूरी क्वेश्चन में हाईलाइट बात है। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक हेलीकॉप्टर है उसने पैकेज ड्रॉप किया। सही है, वो हेलीकॉप्टर उस हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है। सही है, और उसकी वेलोसिटी क्या है वी नॉट, उसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। जब हेलीकॉप्टर इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑफकोर्स उसकी जो ऑब्जेक्ट है जो उसने फेंका है तो उसकी भी यही सेम वेलोसिटी होगी। सही है, और क्योंकि ये हाइट पे है तो ये मैक्सिमम हाइट जो है वी नॉट की क्या है 0 है। सही है, तो वी नॉट वाई क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। सही है, और फिर जैसे ही क्या कहते हैं उसने फेंका। सही है, तो फिर वो वहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद उसके फाइनल वेलोसिटी होंगी, एक वी एक्स है और एक वी वाई है। और इसमें पूरे में हम यहाँ पर जो हमारे पास हाइट है वो हम माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। सही है, तो जब भी अगर ये ऊपर जा रहा होता तो हम 100 लेते हैं, पॉजिटिव में लेते, लेकिन अभी ये नीचे जा रहा है ग्रेविटी का अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तभी हम इसमें नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। तो हमने पूरा अपना डेटा बना दिया। वी नॉट एक्स हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड है, वी नॉट वाई जो है हमारे पास 0 है, वाई जो है हमारे पास -100 है। हमें एक्स फाइंड आउट करना है, हमें वी एक्स फाइंड आउट करना है, हमें वी वाई फाइंड आउट करना है। तो इन सब के लिए फॉर्मूला मैंने पहले से बता दिया था। एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे। तो एक्स फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। एक्स इजिकल टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई टी है ना, तो वी नॉट एक्स हमें इसमें कितना दिया हुआ है 40 मल्टीप्लाई बाई टी। अब मसला ये हमारे पास टी नहीं है। सही, हमारे पास टी है ही नहीं। अब टी हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी से भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास मसला ये हमारे पास वी वाई भी नहीं है, तो हम किससे निकाल सकते हैं? फिर ऑफकोर्स इसी से निकाल सकते हैं। तो वाई पहले हम इधर से निकालते हैं, वाई इजिकल टू वी नॉट वाई
मल्टीप्लाई बाई टी माइनस 1/2 GT²। सही है। वाई हमारे पास कितना दिया हुआ है इसमें, -100 दिया हुआ है, -100 इज इक्वल टू V0 वाई हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई बाई टी -1/2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर। अब देखो जब भी हम पहले 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है ऑफकोर्स वो 0 ही हो जाती है। सही है। 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0 माइनस, और ये हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, -1/2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 यार है -4.9 T²। सही है। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -100 हो जाएगा डिवाइड बाई -4.9 इजिकल टू T² हो जाएगा। सही है। अब हम कर देते हैं माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई -4.9, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, माइनस का साइन कैंसिल, तो T² हमारे पास आ जाएगा 20.40। सही है। अब हमें ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लेना होता है स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, दोनों जगह पे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट और आंसर लगाएंगे, हमारे पास आंसर ये आ जाता है 4.5, तो टी हमारे पास आ रहा है 4.51 सेकेंड। सही। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें उसने बोला है कि हमें V(x) फाइंड आउट करना है। V(x) फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला, हमें ये पता है कि भाई V(x) जो मैंने बोला था सेम रहेगा, हमेशा सेम ही रहता है। और क्या कहते हैं जो y का जो y कॉम्पोनेंट होता है वो हमेशा चेंज रहता है, x सेम रहता है और y चेंज होता रहता है। तो x सेम है तो V(x) हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास इस तरीके से हमारे पास हो गया जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमने समझ लो निकाला भी है, नहीं भी निकाला, बस आ गया हमारे पास। सही है। अब हमें क्या निकालना है, Vy निकालना है। Vy के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें टी पता है, हमें Vy नहीं पता, हम निकाल लेंगे। और V0 हमें पता है कि भाई जब वो मैक्सिमम हाइट से रिलीज हुआ था तो उसकी उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। सही है। तो यही वाला हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, आराम से इजीली हो जाएगा हमारा। क्या कहते हैं, Vy इज इक्वल टू V0y माइनस GT। Vy हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। और V0y हमारे पास है 0 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाई हमने जो अभी टाइम निकाला 4.51। सही है। हम इससे निकाल देंगे Vy इज इक्वल टू कितना, -9.8 मल्टीप्लाई बाई आंसर, तो ये हमारे पास आ जाता है -44.27 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। सही है। तो हमने बस इन फॉर्मूलाज को जहन में रखना है। ये जितने भी फॉर्मूले जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखे हैं इसका स्क्रीनशॉट लिख लो, ले लो, ये आराम से हो जाएगा। सही है। इनको बस याद रखना तो आराम से क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज वो बिल्कुल सेम है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें बस एक एडिशनल बात की गई है लेकिन ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही है। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन, इसको मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। अ बॉल इज थ्रोन इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। उसने बोला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर और वेलोसिटी क्या है 21 मीटर पर सेकेंड। उसने बोला हाउ फार इट हिट द ग्राउंड फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उसने एक्स फाइंड आउट करने का बोला है। एंड विद व्हाट वेलोसिटी, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी। सही है। अब इन दो ये तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं तुम्हें बताती हूँ उसमें क्या कह रहा है। देखो मैं तुम्हें पहले एक क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही, मैंने समझाने से पहले ही एक बात बोली थी कि देखो जब भी हमें उसने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने का बोला है, इस बार उसने ये नहीं बोला कि तुम्हें Vx और Vy निकालना है। सही। लेकिन फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए भी हमें क्या करना होगा, Vx और Vy हमें पता करना होगा। क्यों पता करना पड़ेगा, क्योंकि देखो तुम इधर यूज़ हो रहा है ये। सही है। इस्तेमाल हो रहा है ये, इसी वजह से पता होना चाहिए। तो इसमें इसने डेटा मैं बना लेती हूँ, यही बिल्कुल सेम टू सेम ही डायग्राम रखेंगे। मैं इधर डेटा बना लेती हूँ। इसमें दिया हुआ है V0x हमारे पास दिया हुआ है, इसने कितना दिया हुआ है दोबारा से देख लेती हूँ। दिया हुआ है 21 मीटर, 21 है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हमें उसने V0y ऑफकोर्स 0 ही होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। y इज इक्वल टू हमें उसने दिया हुआ है 10।
अब ये -10 क्यों होगा, क्योंकि उसने वो एक सर्टेन हाइट पे है, उसने उसके बाद उसको बॉल फेंकी, ये एक सर्टेन हाइट पे है, उसने उसके बाद बॉल फेंकी, सही है, बॉल फेंकी और वो ग्रेविटी का अगेंस्ट मूव कर रहा है। अगर तो वो बॉल इस तरह नीचे की तरफ होता और वो ऊपर फेंकता तो भाई हम तब हम माइनस का साइन नहीं लेते, हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अब वो ऊपर से नीचे फेंक रहा है तो इस वजह से हमने इसमें माइनस का साइन लिया है। हमें उसने एक्स फाइंड आउट करने का बोला है और तो और हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने का बोला है। उसने इस बार हमें ये नहीं बोला कि तुम वी एक्स भी फाइंड आउट करो, वी वाई भी फाइंड आउट करो, सही है। डायग्राम एज इट इज़ यही है, सही है, बस इसमें आप चेंजेस कर लो, सही है। अब हम इसी डेटा को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे, सही है। मैं इधर करती रहूँगी ताकि समझ में आ जाइए। तो हमें सबसे पहले एक्स निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। तो वी नॉट एक्स इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, 21 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई टी। अब मसला ये हमारे पास टी नहीं गिवन है, तो टी निकालने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और हम टी किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम ये वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वी वाई भी गिवन नहीं है, इसमें टी भी गिवन नहीं है, दो अननोन है, तो ऑफकोर्स हम नहीं निकाल सकते। इसमें एक अननोन और एक नोन है, इस वजह से हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई मल्टीप्लाई बाई टी -1/2 जी टी स्क्वायर, सही है। वाई हमारे पास इस बार क्या दिया हुआ उसने, -10। क्यों लेंगे -10? क्यों ग्रेविटी का अगेंस्ट मूव कर रहा है। -10 इज इक्वल टू वी नॉट वाई हमारे पास क्या है 0 मल्टीप्लाई बाई टी -1/2 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। अब -10 और इस ये हो जाएगा -0 -4.9 टी स्क्वायर, सही देख लो बिल्कुल सेम हो रहा है। तो -10 डिवाइड बाई -4.9 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। -10 डिवाइड बाई -4.9, ये हमारे बेसिकली आ रहा है 2.04। अब हम इसका ले लेंगे अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ गया 1.42। अच्छा इसमें भी 1.42 आ रहा है, जी सही आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास टाइम आ रहा है 1.42, सही है। अब ये जो टाइम आया है इसको हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो x इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 1.42 करते हैं, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाई आंसर करा तो 30, x हमारे पास आ गया 30 मीटर। तो ये 30 मीटर इधर आंसर दिया हुआ है बुक में, ये हो गया। अब हमने x निकाल लिया, सही है। अब हमें क्या करना है, हमें उसने बोला फाइनल वेलोसिटी बताओ, हमें क्या बताओ, हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। भाई हमने वी एक्स नहीं चाहिए, हमें वी वाई नहीं चाहिए। उसने बोला फाइनल वेलोसिटी बताओ, भाई फाइनल वेलोसिटी क्या थी, लेकिन तुम्हें वी एक्स और वी वाई निकालना पड़ेगा। तो इस तरह वी एक्स हमने बोला था पहले कि भाई वी एक्स जो है वो सदाबहार एक ही रहता है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो सेम ही रहती है, लेकिन जो क्या कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। तो इसी वजह से तुम्हारा जो वी एक्स है, तो इस तरह वो क्या हुआ, जो क्वेश्चन में यह होता है 21 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो तुम्हारा ये वी एक्स हो जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड, सही है, ये हो गया। अब तुम्हारा जो वी वाई है वो तुम इससे निकालोगी, इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से निकालोगी। अब इसमें हमें टाइम पता है तो और एक अननोन है, तो हम इससे निकालेंगे वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी, सही है। तो वी वाई हमें नहीं पता, वी नॉट वाई 0 -9.8 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास टाइम जो था 1.42 था, 1.42। तो वी वाई हम निकाल लेते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा -9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.42। तो ये हमारे पास आ रहा है -13.916। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, सही है। लेकिन बुक में अभी भी तुम देख रहे हो कि यार ये और ये तो आंसर दिया हुआ ही नहीं है, मतलब ये क्या निकाल लिया हमने, तो अभी बेसिकली आंसर आया नहीं है। अब हमें कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हमें फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो हमने अंडर रूट लिया वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, सही है। तो वी इक्वल टू वी एक्स क्या आया था हमारे पास वही सेम चीज़ थी 21। इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, इसको भी ऐसे कर लेती हूँ। तो वो हमारे पास थी 21 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास -13.916 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली हम करेंगे अंडर रूट 21 का स्क्वायर
प्लस 13.916 का स्क्वायर। अच्छा, अब तुम बोलोगे यार तुमने मतलब कि मैं ऐसे कर लेती हूँ दूसरे तरीके से, पता चले कन्फ्यूजन हो जाए। यहाँ पर माइनस का साइन, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 25.19 आ रहा है। तो ये हमारे पास वी हमारा फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है 25.19 मीटर पर सेकंड। तो हम देख लेते हैं सही है। तो इसमें दी हुई बुक में दी हुई 25.2, तो ऑफकोर्स वो राउंड ऑफ करने के बाद हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड है, सही है। तो वो राउंड ऑफ करने के बाद हो जाएगा। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। इसी टाइप के और क्वेश्चन होंगे, वो भी आप आराम से कर सकते हो। जब ये क्वेश्चन समझ में आएंगे तो वो बाकी तो और भी ज़्यादा ईजी हैं। सही है।